हेलो एवरीवन। आज वेलकम टू माय चैनल टीचिंग हिंदुस्तान। आई होप यू आर वेल। आज में हम लोग वीडियो बनाएंगे। हम लोग यानी मैं वीडियो बनाया हूँ कि एमएलएम क्या है। जो आप लोग सुन रहे हैं स्कैम स्कैम स्कैम, उसके बीच में क्या स्कैम है, किस तरह का स्ट्रैटेजी यूज हुआ है सेलिंग्स में, क्या सेलिंग्स है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स कितने तरह के होते हैं, बिकॉज ये मुद्दा इसलिए मैंने ये चुना बिकॉज आप लोग जो जानते हैं स्कैम स्कैम स्कैम, जिसमें अभी दो यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े, संदीप सर और विवेक बिंदा सर के बीच में जो चल रहा है कि सेल्स के ऊपर ये बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या क्या उन्होंने यूज़ किया, उसकी वजह से ही गलतियों के कारण ये आया है मुद्दा। तो इसलिए हम लोग उससे पहले उस मुद्दे को समझने से पहले ये मुद्दा पहले समझते हैं, ये बिजनेस सेल्स किस किस तरह का उन्होंने यूज़ किया है। पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन शुरू से सही से। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग होता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग होता है क्या, जब एक बिजनेस जो बिजनेस बायर्स को डायरेक्ट बेच रहा है, मतलब जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जांपल के लिए एक्स कंपनी है, उसका कस्टमर ए बी सी है, वो डायरेक्ट अपने एजेंट्स हो या अपने आदमी को डायरेक्ट बेच रहा है, डोर टू डोर हो या उसके घर में जाकर हो या वो शॉप अपना वो बनाया है उसके ऊपर वो लोग सेल्स कर रहा है, तो वो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है कस्टमर्स को, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। एक एफिलिएट सेलिंग होता है। एफिलिएट सेलिंग में क्या होता है, मान लीजिए ए क्या है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और अमेजोन मान लीजिए, फ्लिपकार्ट मान लीजिए, वो बहुत सारी कंपनी है। तो उसका प्रोडक्ट है। अब कोई पर्सन है, ए पर्सन मान लीजिए, और सी कस्टमर है। तो ए कस्टमर ने क्या किया, सी को रिक्वायरमेंट है क्या चीज के लिए, कोई एग्जांपल के लिए फोन के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको पता नहीं है मैं कहाँ से परचेस करूँ, क्या परचेस करूँ। तो ए है जो एक पर्सन है, उसने क्या किया, अब उसको बताया क्या किस तरह है, उसके रिक्वायरमेंट को समझा, या मान लीजिए पर्टिकुलर उसने चुना है हुआ, उसको वो पसंद आ गया, वो अपना लिंक शेयर किया या अपना वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है या अपने बनाया हुआ है ऐसा कुछ जिससे वो उस पर्टिकुलरली उस पर जाकर उस विजिट कर सकता है, अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो, जो जिसपे एफिलिएट वो लिया हुआ है, और वो सेल्स करवा रहा हो। सेल्स करवा रहा हो तो सेल्स होगा, जिसके कारण क्या होगा, उस ए को कमीशन मिलेगा। इसे क्या कहते हैं, एफिलिएट मार्केट, यानी एफिलिएट कर रहे हैं उस कस्टमर को, मैं सेल कर रहा हूँ क्या, दूसरे का, अमेजोन का हो फ्लिपकार्ट को हो, बहुत सारे ऐप है, उसका हम सेल्स कर रहे हैं, और एज अ थर्ड पर्सन मैं उसके बेसिस पर कमीशन चार्ज कर रहा हूँ। क्यों कमीशन चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स करवाया है। अब हम लोग बात करेंगे जो मेन मुद्दा है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मैंने बनाया है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में अब एक क्या कहा जा सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल नेटवर्क आता है। ट्रेडिशनल नेटवर्क में होता है क्या है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपना लेते हैं या सेल्समैन के द्वारा सेल्स करते हैं, वो ट्रेडिशनल हो गया। लेकिन अभी कुछ कुछ वो बिजनेस का, जैसे बड़े बड़े कंपनी एच है, आईटीसी है, वो डायरेक्ट रिटेल्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल है उनका, वो अपने सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, रिटेल, होलसेल, इसके द्वारा करवाते हैं। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग क्या हुआ, एक स्कीम एमएलएम की तरह। नेटवर्क मतलब कि वो नेटवर्क बना दिए, एक अलग अलग नेटवर्क होता है उसमें, उसके द्वारा वो लोग सेल्स करवाते हैं। उसमें होता है क्या है, वो कस्टमर, एक पर्सन ने दो ठो को पकड़ा, दो ठो ने चार ठो को पकड़ा, चार ठो ने आठ ठो को पकड़ा, यानी मल्टीपल ये ग्रुप होते रहते हैं। ये होने के कारण ये सेल्स होते हैं। तो इसमें होता है क्या, प्रॉफिट ऊपर वाला को होता है, और कुछ बीच का जो इसको हम एमएलएम भी कह सकते हैं, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल में क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कम परसेंटेज मिलता है, वो जिसका सेल किया उसके ऊपर परसेंटेज मिलता है, उसके ऊपर उसको भी मिलता है। मतलब एग्जांपल के लिए, ए है लेवल, बी लेवल है, सी लेवल है। अब यहाँ सी लेवल है, तो सी ने डी को सेल्स किया, एग्जांपल के लिए 100 रुपीज का सेल्स किया सी ने डी को, तो सी ने डी को किया, तो सी को तो ज़्यादा मिलेगा, एग्जांपल के उसको 20 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 80 रुपया। 80 रुपया में से अब बी को भी मिलेगा 10 रुपीज़, अब उसके बाद ऊपर भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा 5 रुपीज़। यानी पर्टिकुलरली करते 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 जो कुछ प्रोडक्ट का अमाउंट है, वो प्रोडक्ट का अमाउंट हो भी सकता है, कुछ कॉस्टली वो बेच भी सकता है, नहीं भी बेच सकता है। बट यहाँ पर बिक रहा है क्या है, कि नेटवर्क बिक रहा है। नेटवर्क क्या बिक रहा है, ये जो कमीशन का आदान प्रदान हो रहा है इधर से उधर, वही हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ सक्सेसफुल कंपनीज भी है जो एमएलएम में सक्सेसफुली रह चुके हैं, जैसे कि एम्बे है, फॉरएवर है, जो अमेरिकन कंपनी है, जो एम्बे आप नाम भी सुने होंगे, ये भी एक एमएलएम कंपनी है। बट दीज आर ऑल सक्सेसफुल कंपनी।
एंड ये सब हाई लेवल अच्छे कंपनी है, इनके जो काम है ये अच्छे हैं, लेकिन अभी इसका कितने फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे एक और जो जो कह सकते हैं मुद्दा का जो मुद्दा खराब गलत एमएलएम में आया एक पिरामिड स्कीम, जिसमें होता है कि आप पिरामिड की तरह नेटवर्क वहाँ बनता है, जिसके कारण लोअर जो लेवल के होते हैं उसको तो प्रॉफिट नहीं होता, उसका पैसा तो चला जाता है, और जो सबसे ऊपर बैठे होते हैं लेवल, उनका प्रॉफिट आता है। उनका ही प्रॉफिट है, और किसी का प्रॉफिट नहीं है, नीचे का पैसा लॉस होता है। और कोई कोई इस स्कैम में तो स्कैम करते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं, सबका किसका जाता है पैसा, नीचे वाले का चला जाता है। एमएलएम में बहुत सारे स्कैम भी होते हैं, और ये एक तरह से, और एमएलएम वाले अगर देखिए रीजनेबल अगर होते हैं तो उनको दिखाना क्यों है कि मैं अमीर हूँ। कितने को तो आप देखिएगा कि मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, मेरे पास सैलरी है, तो अगर जब इतने वो रीजनेबल इतने सही है तो उसको दिखाने का क्या जरूरत है कि वो सही है। प्रूफ दिखाने का क्या, एग्जाम्पल के लिए एम्बे, एम्बे का कभी कंपनी का कोई भी जो अगर सेल्स होगा, वो कभी नहीं दिखाएगा कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, मेरे पास इतना है, कभी नहीं दिखाएगा। मैं खुद भी एक एम्बे के साथ एक सेलिंग करने वाला से जुड़ा था। मतलब उन्होंने मुझे पिच दिया था, क्यों क्यों व्हाई शुड आई जॉइन द एम्बे। वो पर्सन ने बताया, ऐसा कुछ में बताया नहीं, लेकिन इससे पहले मैंने और कई एमएलए में देखा है, अरे बीएमडब्ल्यू ये है, ये है, ये है, मैंने ये पा लिया, ये पा लिया। ये ऐसा होता नहीं है। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या सेल्स है। इसी में से इसी के तरह जो स्कैम का वीडियो आपने संदीप सर के द्वारा आया था कि ये विवेक विना जी वे एमएलएम की तरह करते हैं, बट वो एमएलएम की तरह नहीं, वो एमएलएम भी है उसमें इंक्लूड, और कुछ सेलिंग भी डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ वो गलत है, उनका भी बात सही है, संदीप सर का भी और विवेक बिंद्रा जी का भी, वो अपनी जगह पर सही है। बट हाँ वो तो गलत है कि गलत उन्होंने टारगेट ऑडियंस चुने थे, जिसकी वजह से सेल्स हुआ, जिस गलत पर्टिकुलर पर्सन के कारण, जिसके कारण ये हुआ। लेकिन अपने अपने जगह पर दोनों ही अपने सही है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हुए हैं उनको भी मानना चाहिए विवेक जी को, और संदीप जी भी तो अपनी जगह पर सही है। तो आप समझ गए होंगे कि सेलिंग क्या 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 है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।